दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम में अपने परमाराध्य स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी वात्सल्यमयी मंगलमयी दिव्य तेजोमयी आनंदमयी प्रकाश रसमयी दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते और गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणारविंद से हृदयाशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके इस सप्त दिवसीय पवित्र अनुष्ठान मानस ज्ञान यज्ञ में समुपस्थित सभी संगम नगर निवासी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्म प्राण प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति समस्त आगंतुक अतिथि वृंद जो सुदूर से पधारे हैं, सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, नामी एवं अनामी आयोजक समिति के सभी सदस्य वृंद भगवत कथा श्रवण करने के लिए पवित्र जिज्ञासा लेकर साधक वृत्ति से आप सब यहाँ पधारे हैं। सबका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिवादन स्वागत करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करते हैं। आइए प्रभु की अहेतु की अनुकंपा से आज पुनः हमें एक और अवसर प्राप्त हुआ है और सत्संग के एक क्षण केवल प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता। आप सभी परम जिज्ञासु साधक हैं और नित्य प्रति आप लोगों की जो अभिव्यक्ति मैं सुन रही हूं कि ऐसा गूढ़ और गंभीर विश्लेषण चिंतन प्रधान मानस की एक पंक्ति जो नित्य प्रति आपके समक्ष में पढ़ती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शंकर और पार्वती की वंदना सबसे पहले की है और इस वंदना के द्वारा हमारे सब के लिए जो जीवन उपयोगी संदेश है उसे हम निरूपण करने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मानस का जो जीवन दर्शन है वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संपूर्ण शास्त्र का वह निचोड़ है। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो इस जीवन दर्शन को युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव भगवान की अलौकिक आध्यात्मिक दार्शनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि प्राप्त करके आत्मसात करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर की वंदना कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान शंकर के रूप में विश्वास सही मूर्त रूप धारण करके हमारे समक्ष प्रकट हुआ है
और पार्वती जी भगवती पार्वती की ओर जब वे देखते हैं तो उन्हें यही दिखाई देता है कि श्रद्धा रूपा पार्वती जी मूर्तिमान श्रद्धा की वह प्रतीक है। क्योंकि आज कथा के चतुर्थ सोपान में हम सब प्रवेश कर रहे हैं नित्य प्रति, क्योंकि आप लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है। और मैं ये सावधान कर दूं कि मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे तो ये मनोरंजन की आशा लेकर के तो आप नहीं आए हैं। तो निश्चित रूप से मैं प्रयास करती हूँ कि जितना सरल सरस और बोधगम्य हो, पर आपका सहयोग भी प्रार्थनीय है। तो श्रद्धा और विश्वास की परिभाषा क्या है? इन शब्दों से तो हम अवगत है। अब किसी से भी पूछे कि इन दोनों में क्या संबंध है, तो एक साधारण व्यक्ति तो कहेगा कि श्रद्धा और विश्वास ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द ही हैं। पर ये प्रसंग के द्वारा हम निरूपित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव समझाते हैं कि दोनों में पार्थक्य है, श्रद्धा और विश्वास में। कैसे? कहते हैं कि श्रद्धा का केंद्र व्यक्ति की बुद्धि है। श्रद्धा कहां पर प्रकट होगी? व्यक्ति की बुद्धि में श्रद्धा का जन्म होगा। और विश्वास का केंद्र व्यक्ति का हृदय। समझ में आ गया? और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर श्रद्धा साधन है तो विश्वास साध्य है। श्रद्धा से हमारी साधना का श्री गणेश होगा। और लक्ष्य क्या है? वह विश्वास में उसकी परिणति हो जाए। तो प्रारंभ में तो दोनों में पार्थक्य है, पर क्रमशः साधक के जीवन में जैसे जैसे उसकी साधना वृद्धिंगत होगी तो ये श्रद्धा और विश्वास दोनों एकाकार हो जाएंगे। अब ये जो श्रद्धा और विश्वास है, क्योंकि प्रत्येक यहाँ पर उपस्थित विभूतियां है, हम सबका लक्ष्य, मैंने कहा मानव मात्र जो शरीर हमें प्रभु ने दिया है करुणा करके, उसका लक्ष्य एक ही है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हमारे स्वरूप साक्षात्कार हमें अपने स्वरूप का हो जाए। हम कौन हैं? जो विडंबना है कि जो ईश्वर के बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं, जो सर्वव्यापी है, जो केवल बहिरंग जगत में नहीं, हमारे भीतर स्वांतस्थ बैठा हुआ है, पर हम उनसे अपरिचित। भले हम कहे अहम ब्रह्मास्मि, वेदों के ये उपनिषदों के महावाक्य सोहम, पर ये केवल सुनी सुनाई रटी रटाई बात है कि हमें ये अनुभूति होती। तो उसकी अनुभूति पाना है कि ये जो हमारे जीवन में चेतना जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये चेतना प्रदान करने वाला जो चेतन तत्व है, उसका स्वरूप क्या है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे साधक हो या सिद्ध हो, स्वांतस्थ ईश्वर को देखने की दृष्टि केवल भगवान शंकर और पार्वती की कृपा से ही प्राप्त होती है। याभ्या विना न पश्यन्ति
सिद्धा स्वांतस्थमीश्वर। ये स्पष्ट हो गया, सबको समझ में आ रहा है ना, कठिन तो नहीं हो रहा। और इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मार्ग का साधक हो, हमारे शास्त्र में ईश्वर प्राप्ति के अनेकानेक मार्गों का निरूपण किया गया है और प्रमुख रूप से 4 मार्ग है। एक है ज्ञान मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग, एक है कर्म, तीसरा है कर्म मार्ग और चौथा मार्ग है शरणागति मार्ग। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी मार्गों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसीलिए वे हमें कहते हैं कि अगर हमें मनुष्य के रूप में कोई सद्गुरु नहीं मिला है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा शाश्वत सद्गुरु इस ग्रंथ के रूप में मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। ये तो तालियां कमजोर है, क्योंकि केवल सिख धर्म में नहीं, गुरु ग्रंथ साहब के रूप में स्वीकारा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा मानस का जो प्रकाश हुआ वो गुरु ग्रंथ साहब के भी पहले 50 वर्ष पहले हुआ। तो वे कहते सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम। अब मनुष्य के रूप में कोई सद्गुरु अगर आपको मिले तो उन्होंने अपने जीवन में जिस मार्ग पर चल करके सिद्धि प्राप्त की है, जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया हो, वो उसी मार्ग पर आपका मार्गदर्शन कर पाए। पर मानस ऐसे पूर्ण सद्गुरु है, वो कहते किसी भी मार्ग पर आपको चलना हो, जैसी आपकी योग्यता, जैसा आपका सामर्थ्य, पर ये ऐसा सद्गुरु है जो आपका मार्गदर्शन कर सकता। तो अगर आप, क्योंकि वो तो सभी मार्गों की साधना है, ज्ञान मार्ग की साधना का वर्णन उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ज्ञान दीपक प्रसंग में किया है। क्योंकि यहाँ ज्ञानी, मुझे लगता है ज्ञान मार्ग के साधक शायद ही कोई हो, पर फिर भी केवल सूत्र में अगर आपके मन में जिज्ञासा हो, हमारे गुरुदेव ने 2 ग्रंथ लिखे हैं ज्ञान दीपक, तो अवश्य पढ़े। उसमें पूरी ज्ञान मार्ग की साधना का जो सारा वेदों में कहा गया है उसका निरूपण किया गया है। तो ज्ञान मार्ग की साधना क्या है, पहले इतना समझ लीजिए। वो करने की अगर आपकी इच्छा हो तो अलग बात है। तो ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग पर चल रहा है उसका उद्देश्य है कि परम सत्य को समझना। परम सत्य क्या है? क्योंकि यही माना जाता है कि वो यही वेदों का वाक्य है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये सारा संसार मिथ्या है, ये टेक्निकल वर्ड है। मिथ्यात्व का मतलब क्या हुआ कि जो 3 काल है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, जो तीनों काल में एक रस है, वही परम सत्य है। समझ में आया? जो पहले था और अभी नहीं है, या अभी है और भविष्य में नहीं होगा, तो वो क्षणिक है, वो शाश्वत सत्य नहीं है, उसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या समझ? तो इसलिए सत्य क्या है? वो सत्य की खोज करना, ये ज्ञान मार्ग के साधक का उद्देश्य है।
और क्योंकि हमें अवगत नहीं है तो हम अज्ञान में जीवन जी रहे हैं। तो अज्ञानता की तुलना सरल करने के लिए आपको बता दे कि अज्ञानता की तुलना अंधकार से की गई, क्योंकि परम सत्य ईश्वर है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे अंधकार अगर हो जाए तो जो वस्तु यहाँ है, चाहे आप बैठे हो या हम बैठे, क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता है, और प्रकाश क्या है? उनका ज्ञान की तुलना प्रकाश से की। समझ में आ गया सबको? तो इस अज्ञानता जो हमारे जीवन में है उसको दूर करने के लिए आपको साधना करनी है, और वो जो ज्ञान मार्ग की साधना है, मानस में बहुत सुंदर निरूपण किया कि ज्ञान का दीपक हमें अपने अंतर जीवन में जलाना है। क्योंकि गोस्वामी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव है, चेतन है, सच्चिदानंद है, पर क्या हुआ है? सो माया बस परे ओ भुलाई, बंधे हो कीट मरकट की नाई। इस माया के कारण वह भूल गया है, उसे विस्मृति हो गई है मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। और तब विडंबना क्या है? गोस्वामी जी कहते जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। ये शरीर क्या है? उन्होंने कहा जड़ है। आत्मा क्या है? वो चेतन है। और समस्या क्या है कि हम अज्ञानता के कारण इस देह को, इस जड़ शरीर को ही आत्मा समझ बैठे, इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। तो जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। उन्होंने कहा गांठ पड़ गई है जड़ और चेतन की, और ये ग्रंथि को खोलना है। ग्रंथियां हम कहते हैं कि हमारे जीवन में कई ग्रंथि है, उलझन है, समस्या है। तो उनका ये ग्रंथि क्या है जो साधक के सामने? उनका जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। और यद्यपि मृषा छूटत कठिन ही, उनका वास्तव में कोई गांठ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि चेतन को जड़ कैसे बांध सकता है? पर हमें तो ये प्रतीत हो रहा है और आगे खुल नहीं रही है, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। और तब हमें क्या करना होगा? उन्होंने कहा ज्ञान का दीपक जलाना होगा। तो दीपक अगर आपको जलाना, अभी संध्या के समय आप लोग सब अपने घरों में द्वार पर दीपक जलाते हो। दीपक जलाने के लिए क्या चाहिए? आपको बाती चाहिए, और आपको घृत चाहिए, घी चाहिए। और घी अगर चाहिए तो कहां से आएगा? तो उनका, अगर आप मक्खन से घी बनेगा, मक्खन कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा जब आप दही को भिगोएंगे, दही का मंथन करेंगे तो आपको मक्खन मिलेगा। दही कैसे मिलेगा? तो उनका दूध चाहिए। दूध कहां से प्राप्त होगा? उसके लिए गौ माता चाहिए। गौ माता कहां से आएगी? अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये गौ माता कौन है? उनका सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। तो ज्ञान मार्ग की साधना में सबसे पहले श्रद्धा की आवश्यकता होती है। मैंने कहा किसी भी मार्ग की साधना करे पर सर्वत्र श्रद्धा चाहिए। बिना श्रद्धा के आपकी साधना में पूर्णता नहीं। तो सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई कैसे मिलेगी? कहाँ मिलेगी? ये गौ उनका जो हरि कृपा हृदय बस आए। तो जैसे कोई बालक व्यापार करना चाहता हो, बड़ा बालक, तो पिता प्रारंभिक राशि कि जाओ अब तुम बड़े हो गए, पढ़े लिखे, तुम व्यापार करना हो है, तो पिताजी सबसे पहले राशि 10 लाख 1 करोड़ जो भी हो वो उसको दे दे कि अब तुम
इसका जैसा भी विस्तार करो, सदुपयोग करो, तो भगवान की कृपा से ही ये सात्विक श्रद्धा हमारे हृदय में आती है। और इस गौ माता को आप दूध चाहिए तो दूध के लिए क्या करना होगा? उनका भैया आपको उनको चारा खिलाना पड़ेगा। जब चारा खिलाएंगे तो गौ माता दूध देगी। ये चारा क्या है? अब वो साधना की चर्चा करूं कि नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान तो घड़ी की ओर है। उनका जप तप व्रत, ये नाना प्रकार के नियम संयम जो आप पालन करते हैं अपने जीवन में, वो ही मानो चारा है। वो जब आप गौ माता को खिलाएंगे तो उसके बदले में वो आपको दूध देंगे। ये तो आप लोगों का अनुभव है, यद्यपि ये तो शहरवासी है, गांव में तो ये दृश्य सरलता से लोगों को समझ। गोस्वामी तुलसीदास जी देखिए कितने सुंदर सरल दृष्टांत देते हैं, इतनी गंभीर और गूढ़ रहस्यों को कितना सरल बनाते हैं। अब कोई आदमी नित्य प्रति चारा खिला रहा है अपनी गौ माता को और दूध ले रहा है। एक दिन अचानक उनके यहाँ अतिथि आ गए, मेहमान दोपहर के समय आ गए और अतिथि का स्वागत करने के लिए जो उन्होंने पूछा आप क्या लेंगे, तो उनको मालूम था कि भाई अभी भोजन का समय तो नहीं है, तो उन्हें कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दूध दे दीजिए, गरम गरम दूध लेंगे, उनके यहाँ गौशाला है, उनको मालूम। अब वो भला मानुष गया अंदर और देखा कि अभी गौ माता के स्तनों में दूध तो नहीं, तो क्या करे? तो बड़ा गणितज्ञ था, अब चला रहा था तो चला, डेयरी चलाता है, उसके तो गणित होते। उसने देखा कि इतना चारा देके इतना दूध होता है, तो उन्होंने चारा ला करके अतिथि के सामने रख दिया। अब ये क्या, वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा? उसने कहा ये क्या रख दिया? उन्होंने कहा कि भाई आपने दूध मांगा था तो इतना चारा से एक गिलास दूध होता है, इसलिए मैंने आपके सामने रखे। तो क्या तुमने मुझे जानवर पशु समझ रखा है? ये चारा से दूध नहीं मिलेगा, चारा को गौ माता को खिलाना पड़ेगा। गौ माता दूध देगी, हम लोग उससे कन्वर्शन नहीं कर सकते। तो जब तप व्रत यम नियम जो आप करें, अगर आप वो सात्विक श्रद्धा की साथ करे तब तो उसका परिणाम आपके जीवन में होगा। पर आप बहुत साधना कर रहे पर श्रद्धा रहित अगर साधना है तो आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। तो वहां ज्ञान मार्ग में जो है ये सात्विक श्रद्धा की आवश्यकता है। केवल इतना ही सूत्र आपको दे दूं क्योंकि मैं डर रही हूँ कि ज्यादा कठिन नहीं हूँ। कल हमारे अरविंद भैया से कहा दीदी माँ बहुत गंभीर कथा हो रही है, तो मैंने कहा मैं यही प्रयास करूंगी कि और सरल हो जाए। अब आप देखें कि धर्म मार्ग, क्योंकि मैंने कहा ये सारे मार्ग हैं, धर्म मार्ग पर अधिकांश लोग धर्म मार्ग पर चल रहे, यही मानते हैं कि भाई हम बड़े धार्मिक हैं, पर वहां पर श्रद्धा की जरूरत है कि नहीं? तो मानस में गोस्वामी जी ने कहा श्रद्धा बिनु धर्म नहीं हुई, बिना श्रद्धा के धर्म संभव ही नहीं। अब ये प्रसंग पर हम आ जाए जो हमने भगवान शिव का चरित्र लिया है और उसके द्वारा हम आपको समझाए तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा कि भगवती सती ने कहा पार्वती जी और सती, ये जो दो जन्मों की कथा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, उसमें पार्वती जी को श्रद्धा रूपा बताया है, सती जी को श्रद्धा रूपा नहीं बताया। ये सब आपको याद है बहुत अच्छे से।
तो ये 2 जन्मों की कथा का वर्णन करने का उद्देश्य क्या है गोस्वामी तुलसीदास जी? सती जी दक्ष पुत्री है और परम बुद्धिमती है, और लग तो यही रहा है कि उनके जीवन में धर्म का वह पालन कर रही है। अब हम धर्म के तत्व पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि धर्म क्या है उसका निरूपण जब भी कोई करेगा, शास्त्र में ग्रंथ में आप पढ़ेंगे तो शब्दों के द्वारा ही बताया जाएगा धर्म किसको कहते हैं। पर धर्म क्या केवल क्रिया का नाम है? समझना आवश्यक है। अगर शास्त्र में जो वर्णित किया है वो केवल शब्द को आप पकड़ लेंगे और शब्द को ही आप धर्म के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तो संभावना है कि आपके जीवन में आप भ्रमित हो जाएंगे। इस तत्व को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे राष्ट्र में धर्म के नाम पर इतने युद्ध हुए और आज भी हो रहे। ये जो इतने बड़े बड़े टेररिस्ट आतंकवादी, पूरे संसार में अरबों रुपया खर्चा जा रहा है आतंकवाद से बचने के लिए, ये आतंकवादी जो विनाश कर रहे हैं, उनके पीछे उनको जो प्रेरणा देने वाले वो धर्म बुद्धि तो है। जब भगवान के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है तो वो अमुक, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं पर आप समझ गए होंगे कि बुद्ध पूजा को वो महान अधार्मिक काम मानते हैं, इसलिए मंदिरों को तोड़ा जाता है। तो धर्म क्या है ये नहीं समझने के कारण ही तो इतना अनर्थ समाज में हो रहा है। तो यद्यपि प्रसंग गंभीर है पर हमें तो अपने जीवन में ये समझना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग कहते क्या बताए दीदी माँ, बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है, सनातन धर्म में गिरावट आ रही है, जीवन मूल्यों में गिरावट आ रही है, मंदिरों में भीड़ बढ़ती जा रही है और जीवन मूल्यों में कमी आती जा रही है। तो ये जो विडंबना है वो क्या है? क्या हमने धर्म के तत्व को समझ लिया? धर्म किसको कहते हैं? तो सती जी परम बुद्धिमती है, भगवान शंकर की अनुगामिनी है, अपने धर्म का पालन कर रही है, जैसा उनका नाम है सती। अब सती शब्द पर आप विचार करें, सती किसको कहते? बड़े आदर का शब्द है, जो देवियां पति परायण है, पातिव्रत धर्म में जो स्थित है उनको उस आदर से बुलाते हैं। और पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ सती शब्द का प्रयोग तब होता था कि जब कोई देवी के पति की मृत्यु हो गई तो पति से इतना प्रेम के उनके वियोग में जीवन की वो कल्पना भी नहीं कर सकती है, और तब वो चाहती है कि उनके साथ ही अपने जीवन को समाप्त कर दे और पति की चिता पर चढ़ करके ही जो है अपने शरीर को नष्ट कर दे। ये सती प्रथा हमारे राष्ट्र में रही है। यद्यपि आजकल तो वो प्रथा बंद है, पर इसका मतलब क्या है कि जो पातिव्रत धर्म में आरूढ़ है उसको सती कहते हैं। अब भगवती सती के चरित्र पर हम विचार करें इस आलोक में कि सती जी भगवान शंकर का अनुगमन कर रही है, परम बुद्धिमती है, और भगवान शंकर के हृदय में इच्छा जागृत हुई राम कथा सुनने की, और कैलाश की वह
जो है परम सात्विक भूमि, उस ऊंचाई को छोड़ करके राम कथा श्रवण करने के लिए दंडकारण्य की अपावन भूमि में भगवान शंकर पधारे। और सती जी ने जब देखा कि पतिदेव जा रहे तो उन्होंने पूछा, और जब उन्होंने कहा तो मैं क्या चल सकती हूँ, उनका बिल्कुल स्वागत है देवी, आप भी हमारा साथ दे। तो यही दृश्य दिखाई दे रहा है कि सती जी पति का अनुगमन कर रही है, कथा श्रवण करने जा रही है। पर वहां पर पहुंच करके जो परिदृश्य उपस्थित हुआ, कथा में पहुंच गई पर कथा सुन नहीं पाई। और कथा क्यों नहीं सुन पाई? देखिए, कथा में यहां इतने लोग बैठे हुए, ये आवश्यक नहीं कि जितने भी उपस्थित है वो सब सुन ही रहे, क्योंकि वो तो अनेक प्रकार के लोग कथा में पहुंचते। तो प्रश्न ये है कि कथा में जाना धर्म है कि कथा श्रवण करना धर्म है? बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब आप लोग उत्तीर्ण हो गए। कथा जाना, कथा में जाने मात्र से अगर कोई व्यक्ति ये समझे कि मेरी सारी धार्मिकता या हो गई और मुझे पुण्य लाभ मिल गया, तो मंदिर जाना धर्म है। अधिकांश बड़े मंदिरों में तो ये लिखा जाता है कि जेब कतरों से सावधान। इसका मतलब तो ये हुआ कि मंदिर में कई तरह के लोग पहुंचते हैं, और यहाँ तो व्यवस्थापकों को इतनी कठिनाई नहीं है। बंबई इत्यादि में तो व्यवस्था ये भी करनी पड़ती है कि जो श्रोता आ रहे उनके जूते चप्पल सुरक्षित रहे। एक देवी कथा में उस दिन बड़ी विचलित लग रही थी, मेरी शिष्या। मैंने पूछा आज क्या कथा समझ में नहीं आई? अंदर दीदी माँ क्या बताए, सिंगापुर से बहुत ही महंगे चप्पल लेके आई थी मैं कथा में, और बाहर उतार दिए। पूरी समय यही चिंता होती रही कि कहीं उठा तो नहीं ले जाए। तो कथा में जाना धर्म है कि कथा श्रवण करना धर्म है? सती जी कथा क्यों नहीं सुन पाई? कृपया फिर से एकाग्र हो जाए थोड़े और, क्योंकि धर्म का एक और सूक्ष्म तत्व आपके समक्ष में प्रकट करने जा रहा है। पहुंची कथा में और महर्षि अगस्त तो उन्मुक्त भाव से कथा सुना रहे। दो ही श्रोता सामने बैठे हुए, जहां एक श्रोता तो आनंद में डूब गया और दूसरा श्रोता ब्रह्म में भटक गया। तो क्यों नहीं सुन पाई? ये मानस में तो नहीं लिखा, पर हमारे गुरुदेव तो मानस के सारे अंतर्भाव भी प्रकट करते हैं। सती जी का मनोविज्ञान क्या है, क्यों नहीं सुन पाई? वो मन ही मन सोच, क्योंकि वक्ता इतने विनम्र कि उन्होंने पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी, देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर और अपनी शक्ति के साथ पधारे। उन्होंने दोनों के चरण प्रक्षालन करके उनका पूजन करके आरती की। सती जी समझ रही कि मैं इतनी महान हूं, इसीलिए तो वक्ता ने मेरा पूजन किया। और मैं कौन हूं? मैं तो दक्ष पुत्री हूं, और मेरे पिता सबसे बड़े दक्ष प्रजापति, इससे बड़े तो ये कथावाचक नहीं। और गहराई में महाराज श्री जाते सती जी का मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, और तब दिखाई दिया उनको, लगता है मैं सती। अब सती के लिए ये कहा गया, धर्मशास्त्र में अनेक अलग वाक्य आते, क्या है? पति ही परमेश्वर है। अब पति परमेश्वर है ये लिखा हुआ है, तो मेरे पति
तो जगत गुरु भगवान शंकर है, मैं शंकर की पत्नी हूं, मैं दूसरे की कथा राम कथा क्यों सुनूं? तो ये जो अभिमान की वृत्ति है, धर्म को अगर आप केवल एक क्रिया के रूप में समझे स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से संभावना है कि वो धर्म का अभिमान तो आप पाल लेंगे, पर धर्म का तत्व आपके जीवन में प्रकट नहीं। और हम बहिरंग आचरण देख करके ही निर्णय कर देते ये फला भला व्यक्ति बड़ा धार्मिक है। और इसलिए जब उनके जीवन में कोई विसंगति आती है तो कहते हैं अरे ये तो इतना अच्छा, इतना धार्मिक। अब प्रताप भानु राजा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के पहले में क्यों किया और 2 जन्म की कथा क्यों वर्णन? ये मनोविज्ञान एक जन्म का नहीं, ये तो पूर्व जन्म से लेके परम पूज्य गुरुदेव समझाते जिसके द्वारा करोड़ों यज्ञ हुए हो, इतना अनंत दान किया हो, सारी धर्म की क्रिया जिसके जीवन में दिखाई दे रही, वो प्रताप भानु राजा अगले जन्म में कौन बनता है? रावण बनता है, राक्षस बनता है, निशाचर बनता है। इन प्रसंगों को पढ़ करके बहुत कष्ट होता है, दुख होता है कि इतना धार्मिक राजा और उनकी ये परिणति। पर उसका मनोविज्ञान जब तक हम नहीं समझेंगे, ये धर्म के गूढ़ तत्वों को, रहस्यों को नहीं जानेंगे, प्रताप भानु राजा के चरित्र में कौन सी ये कमी थी जिसके कारण उनका ये परिणति राक्षसत्व में परिणति हुई। महाराज श्री का ग्रंथ है मानस चिंतन भाग 1 प्रथम, उसमें पूरी महाराज प्रताप भानु की का वर्णन है। अब ये तो एक दूसरा प्रसंग हो जाएगा क्योंकि उसी पे 7 दिन तक कथा चल सकती है। तो तात्पर्य ये है कि सती जी ने ये अभिमान पाल लिया कि मैं सती हूं, मैं दूसरे की कथा क्यों सुनूं? अगर उस धर्म के निगूढ़ तत्व को वो समझ लेती कि मेरे पति अगर मेरे आराध्य है, पति परमेश्वर है, तो मेरे पति जिनकी कथा सुन रहे हैं और जिनको अपना इष्ट मान रहे हैं, जब वो कथा रस में डूब गए तो मुझे भी सुननी चाहिए। पर वो धर्म का जो तत्व है वह उनके जीवन में प्रतिष्ठित नहीं है। तो शास्त्र में जो वाक्य लिखे हुए हैं वो तरह तरह के वाक्य आपको मिलेंगे। कहीं लिखा होगा पिता माता पिता भगवान से बड़े, वाक्य आते हैं मानस में भी। गुरु का स्थान भगवान से बड़ा है, मिलता है क्या? अब विचार करके देखे, क्या माता पिता गुरु वास्तव में तत्वतः भगवान से बड़े हो सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़े तो भगवान ही। अगर आप गुरु का ही दृष्टांत ले, गुरु का जो शरीर है वो तो जब स्थूल शरीर से देखे तो रोगग्रस्त भी हो सकता है। भगवान का शरीर जैसा है, भगवान का जो सामर्थ्य है वो तो असीम है, सर्वशक्तिमान है। पर जब ये बताया गया मानस में, स्वयं भगवान श्री राम अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी के आश्रम में जब पधारते हैं और प्रभु ने प्रश्न किया कि मुझे निवास कहाँ करना चाहिए, तो वो 14 स्थान भक्तों के हृदय, महाराज श्री ने 8 ग्रंथ लिखे हैं, आप अवश्य इन ग्रंथों को पढ़े, बहुत विलक्षण। तो उसमें एक स्थान जो वाल्मीकि जी ने बताया कि तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सम्मानी। आपसे अधिक जो गुरु को महत्व देता है, ऐसे साधक के हृदय में आप निवास करें। ठीक है, गुरु की महिमा भगवान ने गाई। पर दूसरी जगह पर एक वाक्य मिलता है
जहां भगवान शंकर स्वयं पार्वती जी को जब कथा सुना रहे हैं तो उनसे वे कहते हैं, क्या कहते हैं, उमा राम समहित जगनाई। प्रभु राम के सिवा संसार में जीव का कोई हितैषी नहीं। उमा राम समहित जगनाई। अब कौन कौन अगर वो गिनती करते कि माता पिता बंधु प्रिय नाही, तब तो ठीक था। पर भगवान शंकर ने कहां से शुरू किया? उनका गुरु पितु मातु बंधु प्रिय। तो गुरुदेव हो, माता हो, पिता हो, बंधु हो, प्रियजन हो, कोई जीव का हितैषी नहीं है, एकमात्र राम ही जीव का हितैषी। तो ऐसा तो लगता है तो विरोधी वाक्य। वहां तो गुरु को स्थान ईश्वर से बड़ा बताया। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु, वो कहते हैं गुरु पितु मातु कोई नहीं, केवल राम ही जीव का हितैषी। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये सारे वाक्य जो लिखे हुए हैं शास्त्रों में, उसके अंतराल में जो तत्व है उसको हमें समझना पड़ेगा, मिला करके चलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में गुरु भगवान से बड़ा तो नहीं, पर ये बड़प्पन जो गुरु को दिया जाता है वो लादा हुआ बड़प्पन है। भावनात्मक दृष्टि से गुरु को वो बड़प्पन क्यों दिया जाता है? ये तात्विक सत्य नहीं है, ये भावनात्मक सत्य है। क्योंकि साधक को जो प्राप्त करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है, वो ईश्वर है। और वो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग कौन बताएगा? वो साधना गुरु बताएगा। तो अगर गुरु के प्रति निष्ठा नहीं होगी तो आपकी साधना में दृढ़ता नहीं रह पाएगी, उसमें स्थायित्व नहीं रहेगा। और इसीलिए ये आरोपित बड़प्पन है, चाहे वो पिता हो, गुरु हो, माता हो, जो ये भाव है उसके पीछे धर्म की व्याख्या का एक गुण, जिसे धर्म सार कहते हैं। इसीलिए ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, क्योंकि आपने सब सुना है, प्रसंग सरल करने के लिए मैं दृष्टांत आपको ऐसे दूंगी। भक्तिमती मीराबाई का नाम आपने सुना ही। अब उनके जीवन की कथा है, क्योंकि ये तो हमारी कलयुग की है। अब मीरा की कथा तो आप जानते ही हैं कि उनका हृदय जय श्याम सुंदर से अनुरक्त था और उसको आनंद ही उसी में आता था, भजन में, संतों को। पर क्योंकि वो राज घराने में उनका विवाह हुआ था, तो अब कुल की राज घराने की मर्यादा का प्रश्न था और व्यवधान उपस्थित कर रहे थे कौन? उनके ही स्वजन, उनके ही अपने प्रियजन। और तब देखिए बड़े बड़े संतों के जीवन में, साधकों के जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं जब निर्णय हम नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए वेद व्यास जी ने तो हाथ ऊपर उठा करके कह दिया, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। बहुत ही गूढ़ है धर्म के तत्व को समझना। तो भक्तिमती मीराबाई ने पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को, घर के स्वजन हमारे जेते सबनी उपाधि बढ़ाई, साधु संगरु हरि भजन में देत कलेश सता। मेरे मात पिता के सम हो, हरि भक्तन सुखदाई, मोको कहा उचित करिबो है, सो लिखिए समुझ। आप हमारा मार्गदर्शन करें, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है। पति बता रहा ये तुम्हारा धर्म है, सास बता रही ये धर्म है, और मेरा हृदय अनुरक्त है श्याम सुंदर से, तब मैं क्या करूं, ये विचलन है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है विनय पत्रिका
नाम का जो गोस्वामी जी का ग्रंथ है उसमें आपने वो सुना भी होगा। और उन्होंने जो निर्णय दिया उनका जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनी। अब ये उसी गहराई से आप सुनिए, ऐसा नहीं कि आप अपना घर बार छोड़ के अभी चल पड़े। गोस्वामी जी ने मीराबाई को जो कहा है उसके तत्व को समझना बहुत जरूरी है। धर्म में जो विभिन्न प्रकार के वाक्य लिखे हैं उसका अर्थ क्या है? तो सती जी ने तो ये मान लिया कि मैं परम सती हूं, और मैंने कहा शास्त्रों में तो सतियों का कई सतियों के दृष्टांत मिलते हैं। अब आप लोग सभी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के अभ्यस्त हैं। राम कथा मैंने सुना कम ही होती है, अब दुर्लभ होती जा रही है। तो मैं ऐसा दृष्टांत दे दूं ताकि आपको वो समझ में आए। अगर मैं पूछूंगी मुझे चैतन्य श्रोता चाहिए। अब श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है एक सती का। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका दृष्टांत मानस में दिया। परम सती असुराधिप नारी तेहि बल ताहि न जितेउ पुरारी। परम सती वृंदा का नाम आपने सुना है ना? कथा सुनिए कि नहीं? अब वृंदा का पति कौन था? जालंधर। बहुत अच्छा। मुझे चैतन्य श्रोता चाहिए। बिल्कुल ये संवाद है, मैं उपदेश नहीं दे रही, सजग श्रोता चाहिए। और देवियों से भी उत्तर चाहिए। आप लोग केवल ठंड के मारे कान बंद बंदे, मुंह पर पट्टी नहीं बंधी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका दृष्टांत दिया है कि वो जालंधर परम दुराचारी दैत्य था। कथानक आप जानते हैं, तो हम तो केवल इस कथा का मर्म, मैंने कहा मंथन करके वो रस, केवल हम एक कथा जो है पारंपरिक नहीं है, ये रस प्रदान कथा है। तो उसका निचोड़, क्योंकि आप कथा जानते हैं तभी हम आपके मर्म आपके सामने प्रकट कर पाए। तो वृंदा अपने पातिव्रत में जो है पूर्ण सत्यता से निर्वहन कर रही है, सती है, साधारण नहीं, परम सती। और उनका पति महान दुष्ट दुराचारी दैत्य है, और इतना अनर्थ कर रहा है कि भगवान शंकर स्वयं उसके साथ युद्ध करके उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, पर भगवान शंकर सफल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्यों सफल नहीं हो पा रहे? उनकी पत्नी का जो पातिव्रत का तेज है, उसकी शक्ति, वो कवच बन करके उस दुष्ट दैत्य की रक्षा कर रही है। परम सती असुराधिप नारी तेहि बल ताहि न जितेउ पुरारी। भगवान शंकर हार गए, तब क्या करे? अब भगवान शंकर तो जानते हैं हमारे अवतारदानी भोलेनाथ ऐसे सबको आशीर्वाद दे देते हैं, खुद अपने को संकट बुला लेते, और तब भगवान विष्णु की भूमिका आती है। तब भगवान विष्णु ने क्या किया? उनका छल करी टारेउ ता सुवृत प्रभु सुर कारज की। भगवान विष्णु ने छल किया और उसका पातिव्रत नष्ट किया, और तब जाकर के उस जालंधर की मृत्यु हुई। अब ये कथा तो आप सब जानते हैं, पर अगर उस गहराई से जो पढ़े, आजकल के बच्चे बहुत ही बुद्धिमान हैं, आप लोगों ने तो सुना और मान लिया, पर अगर कोई बुद्धिजीवी हो तो उसके मन में ये प्रश्न आना सुनकर के कितना बुरा लगता है कि भगवान ये कहते हैं, चाहे गीता हो चाहे रामायण, कि मेरा तो अवतार ही होता है धर्म की रक्षा करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य, और मानस में भी कहते हैं
जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े अधम असुर अभिमान, तब मैं जय धरि विविध शरीरा प्रभु प्रकट होते। तो प्रभु का तो व्रत है धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म का संरक्षण करने के लिए ईश्वर का अवतार होता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि एक नारी सतीत्व धर्म में आरूढ़ है और स्वयं भगवान ने उनका पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। सुनकर के अच्छा तो नहीं लग रहा है, दुखद लग रहा है कि ऐसा क्यों। और इसीलिए मैं कहती हूं कि धर्म के तत्व को समझना आवश्यक है, क्योंकि कथाएं तो केवल इतनी है, पर इस कथा का मर्म क्या है, प्रभु ने ऐसा कार्य क्यों किया जो सुन करके अनुचित लग रहा है। और तब युग तुलसी हमारे परम पूज्य गुरुदेव की वह दृष्टि सारे शास्त्रों के कथाओं को महाराज श्री ने ऐसा लगता है कि मंथन करके हमें वो विवेक की दृष्टि प्रदान की। प्रभु ने ऐसा क्यों किया, महाराज जी तो सबसे जाके पूछ लेते, बातचीत करते थे, भगवान विष्णु से पूछा आपने ऐसा क्यों किया। और तब प्रभु ने बताया कि धर्म पालन करके जो शक्ति वृंदा को प्राप्त हो रही थी, उस धर्म की शक्ति को अगर अधर्म को बल प्रदान कर रही है, अधर्म को बढ़ावा देने में धर्म की शक्ति लग रही है, तो वो धर्म को भी नष्ट कर देना चाहिए। समझ में नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि वो दैत्य जहां इतनी नारियों का पातिव्रत्युत कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, वो राक्षस, और फिर भी वो उनको तो नष्ट कर देना चाहिए, पर एक पतिव्रता के बल को लेकर के वो इतनी पत्नियों का पातिव्रत नष्ट कर दिया उसने, इसलिए उसका वो पुण्य, वो धर्म जो अर्जित हो रहा है उसका वो दुरुपयोग हो रहा है। धर्म के द्वारा प्राप्त शक्ति का अगर सदुपयोग करे और धर्म की वृद्धि हो तब तो ठीक है, पर अधर्म को अगर धर्म शक्ति देने लगे तो उस धर्म को भी नष्ट कर देना। समझ में आ गया? ये धर्म का जो सार है, तत्व है, एक और ऊपर कक्षा, धर्म की सूक्ष्म व्याख्या। और तब वृंदा का, और दूसरा देखिए हमारे गुरुदेव कितनी सूक्ष्मता से विचार कि जब भगवान विष्णु आए उनका पातिव्रत किस रूप में नष्ट किया, जालंधर का रूप भगवान ने धारण किया, विष्णु के रूप में। और जब जालंधर के रूप में प्रभु आकर के प्रस्ताव कर रहे वृंदा को, तो महाराज से प्रश्न उठाते कि अगर ये वास्तव में परम सती थी तो उसकी आंखों में व नेत्र में वह शक्ति होनी चाहिए थी कि वो पहचान जाती कि ये मेरे पति नहीं, ये भगवान विष्णु है। पर जब वो पहचान नहीं पाई कि ये मेरे पति नहीं है, मेरे जो है भगवान विष्णु है, वो पहचान नहीं पाई, इसका मतलब ही ये हुआ कि उनका जो धर्म है उसमें पूर्णता नहीं है। अब जब उसने स्वीकार कर लिया, पातिव्रत्युत हो गया, अब जब उसको पता चला तो उसने श्राप दे दिया, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जाओ और तब प्रभु का वह दिव्य रूप शालिग्राम जी की जो पूजा करते हैं वो पत्थर हो जाओ, जड़ हो जाओ और प्रभु का शालिग्राम रूप प्रकट हो गया। पर भगवान क्या दुखी हो गए क्या? भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो गए, स्वीकार कर दिया, भक्त ने श्राप दिया, प्रभु ने अंगीकार कर दिया और प्रभु ने कहा कि देवी वृंदा, मैं तुम्हारे पातिव्रत का, तुम्हारे सतीत्व का पूर्ण सम्मान करता हूं, उसे पूर्ण आदर देता हूं, और इसीलिए मैं यही
तुम्हें ये वरदान दे रहा हूं कि तुम्हें भी तुलसी के रूप में परिणित होना होगा। तुम जिस पातिव्रत धर्म का पालन कर रही हो उसमें तुम्हारी निष्ठा है, पर तुम्हारी जो निष्ठा है वो देह के नाते जालंधर तुम्हारे एक जन्म का पति है, और मैं जो हूँ वो जन्म जन्मांतर का तुम्हारा पति हूँ, जगत पति हूँ आत्मा के नाते। तो तुम्हारी जो निष्ठा है धन्य है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, और अब तुम और हम सदैव एक साथ रहेंगे, एक पल के लिए भी अलग नहीं होंगे, और तुम तुलसी के रूप में मैं तुम्हें धारण करूंगा। तो प्रभु ने वृंदा का पातिव्रत नष्ट नहीं किया। महाराज श्री कहते हैं प्रभु ने वृंदा के पातिव्रत को पूर्णता प्रदान की, सच्चे अर्थों में धर्म को उसके जीवन में स्थापित किया, क्योंकि धर्म के पालन से का फल तो यही कि हमें ईश्वर की प्राप्ति, पर वो धर्म केवल जो है वो दैत्य की सेवा में लगा हुआ था, वो अज्ञानता वश, और तब वो देह के नाते तक ही सीमित था, वो एक स्तर और नहीं, आत्मा के नाते हम और तुम जीवात्मा, ये सारा संसार का स्वामी तो एक ही है ना, जगतपति परमात्मा, हम सबका पति है जगत। तो ये जो सती की परिभाषा, यही नहीं भागवत का दृष्टांत आपको दे, मैं तो सारे ग्रंथों में आपको साथ में ले जाके दर्शन करा सकती। महाभारत की कथा भी आप सब जानते हैं, वहां भी बहुत सुंदर संकेत आता है। आप जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ, विश्व का सबसे भयानक युद्ध, इतना बड़ा युद्ध आज तक नहीं हुआ, वो एक परिवार का ही युद्ध था, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों सगे भाई थे। देखिए ध्यान से सुने, अगर हम धार्मिक है तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं दिखना चाहिए। ये युद्ध, ये लड़ाइयां जो जीवन में तनाव घर घर में दिखाई दे रहे, सारे संबंधों के बीच में क्लेश हो रहे हैं, और हम समझ रहे कि हम परम धार्मिक है, इसलिए मैं इतनी गहराई से ये व्याख्या आप लोगों के समझ कर रही, समझ में आ रही ना, कठिन तो नहीं हो रही किसी को। महाभारत में वह प्रसंग आता है, युद्ध प्रारंभ हो गया, कथा क्योंकि आप सब जानते हैं इसलिए हम लोग थोड़ी तेजी से बढ़े, और कौरव पक्ष के 99 जो है पुत्र महारानी गांधारी के, जो है कौरवों की माता, कुंती पांडवों की माता, जानते हैं 99 पुत्रों की मृत्यु। कौन बचा था? हाँ बिल्कुल चैतन्य श्रोता चाहिए, एकमात्र दुर्योधन बचा हुआ। ये समाचार जब महारानी गांधारी के पास पहुंचा, अब आप देखिए दोनों ही देवियां, पांडवों की माता कौरवों की, कुंती और गांधारी, ये दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो उस समय, हम द्वापर युग की बात कर रहे हैं, समाज में पतिव्रता के रूप में गांधारी की पूजा अधिक थी, अधिक सम्मान था। क्यों? ये समाज के मापदंड कि भाई जैसे ही उन्होंने सुना, विवाह के समय उन्हें पता चला कि उनके पति जो है प्रज्ञा चक्षु है, नेत्रहीन है, उसी समय महारानी गांधारी ने निर्णय कर लिया कि मैं भी अपने नेत्र की दृष्टि का प्रयोग नहीं करूंगी, और आंख पर पट्टी बांध दी। कथा जानते हैं। अब जब उनका इतना बड़ा त्याग सबने सुना तो बड़ी जय जयकार, बड़ी पूजा कि जिसके पास नेत्र है फिर भी उपयोग नहीं कर रही, कितना बड़ा समर्पण पति के प्रति है, बड़ी सती है, पतिव्रता है। और कुंती को
पतिव्रता नहीं माना जाता है, जबकि गांधारी को अधिक सम्मान उस युग में प्राप्त। पर वर्णन तब आता है कि जब 99 पुत्र मर गए, ये सूचना महारानी गांधारी को मिली और तब उनके हृदय में इतना अधिक आघात जो पहुंचा, उनकी ममता अब इतनी प्रबल हो गई कि एक दुर्योधन बचा है और अब इस दुर्योधन को मैं कैसे अमर बना लूं कि किसी भी तरह से भीम उसका वध ना कर सके। उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं अपने नेत्र पर बंधी हुई पट्टी को खोलूंगी और दुर्योधन पर अभी तक मैंने इस दृष्टि का उपयोग नहीं किया, तो मेरे नेत्र में जो शक्ति है, पातिव्रत का तो तेज है, जब मैं अपने पुत्र को देखूंगी, उसको वज्र का बनाऊंगी, तब मैं देखती हूँ कि दुर्योधन को कौन मार सकता। वो ममता उसकी हावी, और तब उन्होंने सेविकाओं के साथ संदेश भिजवाया। किसे? दुर्योधन से जाके कहो कि पुत्र बिल्कुल नग्न हो करके मेरे पास आ जाए, आज मैं अपने नेत्र की पट्टी खोल करके दृष्टिपात करूंगी, शक्तिपात। सूचना पहुंच गई दुर्योधन के महल में, और ये दुर्योधन को कितनी आज्ञा न जाने जीवन भर माता गांधारी ने दी होगी, जो उन्होंने कभी नहीं मानी, पर आज परम आज्ञाकारी बन गए। माता की आज्ञा है, अवश्य मानूंगा। तुरंत ही सेवकों को कहा, सारे मार्ग में दोनों महल, माँ के महल और दुर्योधन के महल में बीच में जो गलियारा था, वो सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दो। अब ये सूचना दुर्योधन के पास ही, गुप्तचरों ने पांडवों की शिविर में भी ये समाचार पहुंचा दिया। बड़ी हड़कंप मच गई। आज माता गांधारी पट्टी खोलने जा रही है। इतने घबरा गए सब लोग, आपस में देख रहे, भीम देख रहा है अर्जुन की ओर, और मैंने कहा पांडवों का एक ही सौभाग्य था, ये टेढ़ी टांग वाला उनके पक्ष में था और कुछ नहीं। बड़े घबरा रहे थे, क्या करे। तुरंत ही जाके जय श्याम सुंदर से श्री कृष्ण से कहा, महाराज आपने सुना, आप इतनी शांत, यहाँ तो सबका ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया है कि अब माता ने पट्टी खोली और ये वज्र का हो गया, तो कैसे हमारा तो युद्ध में पराजय निश्चित है। सब घबराए हुए भगवान श्री कृष्ण की ओर, और भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे, जैसा उनका स्वभाव है। अर्जुन ने देखा, प्रभु आपको चिंता नहीं हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखिए तो महाराज जी जैसे उपस्थित हो, वो सारे संवादों को सुन रहे हो खड़े होके, वो कहीं ग्रंथ में नहीं मिलेंगे ये संवाद। और तब प्रभु ने कहा, अर्जुन चिंता मत करो, वो एक पट्टी उतार रही है और एक पट्टी चढ़ाने जा रही है। अब अर्जुन तो समझ नहीं पाए, प्रभु की सारी बातें ही रहस्यात्मक होती। अब यहाँ पर दुर्योधन ने पूरी तैयारी की, सारे वस्त्र उतार दिए, और वो जो है माँ के पास एकदम तत्पर था कि कब मैं वज्र का हो जाऊं, अमर हो जाऊं। और जहाँ वो जा रहा था पूरा सावधान, सारी जो है सब कुछ बंद, कोई अंदर प्रवेश, नो एंट्री। और जा रहा था तो अचानक ये टेढ़ी टांग का कौतुक, टेढ़ी टांग वाले का, कि वहां मार्ग में बीच में टपक गया। और प्रभु तो उनके लिए क्या असंभव है। देखिए प्रभु बीच मार्ग में प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए तो देखा सामने कृष्ण इतना संकोच के मारे दुबक के बैठ गए। प्रभु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न पूछा, अरे दुर्योधन तुम कब से नग्न होना सीख गए? बड़ा गहरा प्रश्न।
प्रभु का तात्पर्य क्या कहते हैं, ये सारा अनर्थ ही इसलिए हुआ कि तुम तो अभी तक दूसरों को नग्न करते थे। तुम्हारी भाभी को निर्वस्त्र करने के कारण ही ये इतना बड़ा अनर्थ हुआ। तुमने कब से नग्न होना सीख लिया? अब दुर्योधन के पास तो कोई उत्तर नहीं था। और तब भगवान श्री कृष्ण का संकेत क्या था? उसने कहा सोच लो, मेरे सामने तुम्हें इतनी शर्म आ रही है, तुम दुबक के बैठ गए, माँ के सामने तुम कैसे जाओगे? प्रभु का तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण देखिए उनकी लीलाएं बड़ी अद्भुत है, उसकी व्याख्या क्या करूं मैं? अगर भागवत करना शुरू कर दूं, भगवान श्री कृष्ण वस्त्र पहनाना भी जानते हैं और वस्त्र उतारना भी जानते हैं, वो दोनों ही कला में निपुण। जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास दुर्योधन कर रहा था भरी सभा में, तो श्याम सुंदर का अवतार हो गया, वस्त्रावतार प्रकट हो गया। ये पीछे वाले सो रहे क्या? तालियों में जो कमी दिख रही है। चैतन्य श्रोता ताली बजाएंगे तो ठंड दूर चली जाएगी। तो वो तो वस्त्र ढकना भी जानते हैं और वस्त्र उतारना भी जानते हैं। गोपियां स्नान करने के लिए गई, वो भी भागवत की कथा जानते कि उनको बाध्य कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण तो दोनों ही कलाएं हैं, उनकी लीला में है। इसका तात्पर्य क्या है ये समझना आवश्यक है। वस्त्र जो है वो तो मर्यादा के पालन के लिए एक आवरण है। समाज में मर्यादा रखनी होगी और इसलिए अपने को ढकना आवश्यक है। तो समाज के सामने तो वस्त्र हमें पहनना ही चाहिए, पर अगर निर्वस्त्र होने का कोई स्थान है वो तो एकमात्र ईश्वर ही है। उनके सामने कोई पर्दा है क्या? कबीरदास जी ने क्या कहा? अंतर के पट खोल रे तब पिया। तो प्रभु ने तो ये कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। ये कपट प्रभु कहते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं ये कपट शब्द में ही पट छिपा हुआ है। पट मतलब वस्त्र। तो प्रभु का मतलब यही था, भगवान के सामने व्यक्ति को बिल्कुल निर्वस्त्र। निर्वस्त्र का मतलब जैसे हम हैं, हम प्रभु के सामने प्रस्तुत हो जाए। हमारे अंतःकरण में जो भी दोष है, विकार है, मलिनता है, प्रभु के सामने छल कपट नहीं करना चाहिए। तो अगर उनके सामने हम प्रस्तुत हो जाए जैसे है और प्रभु से, क्योंकि अगर आप जैसे कोई डॉक्टर के पास जाए और आपको रोग हुआ है और रोग हुआ है तो डॉक्टर के पास आपको सब खोल करके बताना पड़ेगा कि नहीं? अगर आप डॉक्टर से कुछ छिपाएंगे, झूठ बोलेंगे, तो वो क्या आपकी चिकित्सा कर पाएगा, ट्रीटमेंट कर पाएगा? वहां तो बिल्कुल निष्कपट हो के आपको सब स्वीकार करना पड़ेगा। तो प्रभु का तात्पर्य यही था, दुर्योधन तुमने नग्न होना कब से सीख लिया? नग्न होने का मतलब आत्मनिरीक्षण। हम अपने आप को अगर देख सके तटस्थ हो करके, क्योंकि आप अपने आप को जितना जानते हैं ऐसा कोई आपको नहीं जान सकता। समाज के सामने तो व्यक्ति सब मुखौटा पहन करके ही आते हैं, अंदर में क्या है वो तो केवल आप ही जानते हैं। और इसलिए प्रभु ने लीला की, उसने कहा थोड़ा सा वस्त्र पहने, ज्यादा नहीं, कटी वस्त्र पहने।
ताकि माँ के सामने तुम जा। अब ये दुर्योधन मान लिया, कमर का भाग थोड़ा वस्त्र पहने पहुंच गया माँ के पास। माँ में आ गया अच्छा पुत्र, बहुत सुंदर। अब वो परम पतिव्रता देवी गांधारी अपनी पूरी जीवन की साधना पट्टी खोलने जा रही है, और ऐसा आज्ञाकारी पुत्र के समान दुर्योधन सामने खड़ा हुआ है। और जहां गांधारी ने पट्टी हटाई, और तब ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पूरे शरीर पर ऊपर से चरण तक जहां दृष्टिपात किया, तो वो उनकी नेत्र की शक्ति क्या अद्भुत, कि पूरा शरीर वज्र का हो गया, केवल एक स्थान को छोड़। कौन सा स्थान नहीं हो पाया? जहां पर कमर पे उन्होंने कटी वस्त्र पहना था, वो स्थान वज्र का नहीं हो पाया। अब ये कथा तो हम सब जानते हैं, पर हमारे गुरुदेव को आश्चर्य होता है। देखिए वो किस तरह से, कितनी गहराई से इन सारे तथ्यों को, इन कथाओं का विश्लेषण करते हैं, निरूपण करते हैं, मंथन करते हैं, कि एक पतिव्रता की आंख में इतना तेज, इतनी शक्ति, कि ये हाड़ मांस का शरीर सबका भेदन करके और उसको वज्र का बना दिया। जैसे आजकल लेजर बीम विज्ञान ने प्रगति की है, तो आंखों में से जो रेडिएशन, जो रेज जो निकले, वो शक्ति निकली, तो वो सारे शरीर को वज्र कर पाई। पर कमर में जहां वो वस्त्र लपेटा था, वो नहीं हो पाया। तो ये तो विश्लेषण, अन्वेषण करने की बात है कि किस धातु का वो वस्त्र था, कौन सी फौलादी धातु थी, कि वो पतिव्रता की शक्ति उसको पार नहीं कर पाई। भाई आप जाते हैं ना आजकल MRI, CT स्कैन वगैरह करने के लिए, रेडिएशन रहे तो आपको एक कवच पहना दिया जाता है, एक्सरे रेडिएशन के आपके शरीर में ना आ पाए। तो महाराज जी प्रश्न उठाते हैं कि भाई वो कमर में पहना हुआ वस्त्र किस धातु का था, एलॉय था, किस मेटल का था, कि वो पातिव्रत का तेज उसको पार नहीं कर पाया। तब महाराज श्री ही उसका उत्तर खोज पाए। पूरा शरीर वज्र का हो गया, कटी स्थान को ये वस्त्र कौन सा है? महाराज श्री कहते ये ईश्वर की इच्छा का वस्त्र है। ईश्वर की इच्छा को कोई भी पतिव्रता पार नहीं कर पाई। ईश्वर तो सर्वोपरि है। भगवान तो ये ईश्वर की कृपा का वस्त्र द्रौपदी को पहनाते हैं, और ईश्वर की इच्छा का वस्त्र दुर्योधन को पहनाते हैं। ये देखिए उनकी लीला कितनी अद्भुत है। तो अगर हम समझे कि हम बड़े धार्मिक हैं, प्रभु ने ऐसा क्यों किया कि तुमने जीवन भर धर्म का पालन किया, और उसके द्वारा जो शक्ति अर्जित की, वो शक्ति का प्रयोग कहां करने जा रहे? वो महान अधार्मिक दुर्योधन को अमर बनाने चली। तो इसलिए प्रभु का इंटरवेंशन जब होता है, ये प्रभु जो लीला करते हैं, कौतुक करते हैं, वो धर्म को नष्ट करना नहीं चाह रहे हैं। तो धर्म की एक और गहन व्याख्या, एक और ऊंचा तत्व। तो हम लोग अगर धर्म को केवल शब्द समझ लेंगे, केवल क्रिया समझ लेंगे, तो क्रिया का नाम धर्म नहीं है, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं। तो चाहे भगवंत हो, चाहे संत हो। आप आज एक देवी कह रही, दीदी माँ कल पिछले वर्ष जो आपने कथा कही, वो सामने ही जो बैठे,
मैं अभी भी मुझे हर शब्द याद है, मैं भूल नहीं पाई। आपने हनुमत चरित्र अजर अमर गुरनिधि सुत हो का जो है वो प्रसंग लिया था। उस प्रसंग में क्या आता है कि श्री हनुमान जी महाराज जब लंका जाते हैं और विभीषण को जिस शब्द से संबोधित करते हैं, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, हे भाई विभीषण। तो ये भाईचारा कौन सा हनुमान जी ने अचानक निभा लिया लंका में? रावण के छोटे भाई, शत्रु पक्ष वाले, और हनुमान जी यानी नाम अग्रगण्य अचानक उनको किस नाते, ना एक गांव के हैं, ना कोई 7वीं पीढ़ी के सगे, पर भाई कैसे? क्योंकि हम तो भाईचारा जो मनाते हैं वो देह के नाते ही मनाते हैं। हमारा सारा धर्म का श्री गणेश होता है। मैं कौन? मैं शरीर, और मैं शरीर के नाते मेरे ये अपने, और जो शरीर से रक्त के संबंधी नहीं है वो पराए। यही तो पूरे व्यवहार की आधारशिला है ना। इसी नाते पर ही सारा व्यवहार चल रहा है। पर हनुमान जी महाराज ने वहां, और उसी भ्रातृ मोह से पीड़ित थे विभीषण, मेरा बड़ा भाई रावण, और इसीलिए वो दुष्ट रावण का परित्याग नहीं कर पा रहे थे। वहां भवन एक पुनिदीक सुहावा, हरि मंदिर तब बन बनावा, बैठे हुए जप कर रहे। भगवान सीताराम जी का विग्रह बनाया है, पर भगवान की शरणागति उनके जीवन में वो प्रपत्ति जागृत नहीं। उठ करके अयोध्या जाना तो दूर, वही लंका में अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है, और सीता जी के नाम की माला फेर रहे हैं, पर श्री किशोरी जी का दर्शन करने के लिए भी नहीं जाए। हनुमान जी महाराज जब पहुंचे, वो तो सद्गुरु वैद्य होता है, और उन्होंने विभीषण की सारी समस्या, उसके मनोविज्ञान को समझ लिया कि ये भ्रातृ मोह से आक्रांत है, बड़ा भाई पिता तुल्य है। वो तो ठीक है, बड़ा भाई, पर अगर वो राम का विरोधी है, गोस्वामी जी ने मीराबाई को क्या कहा? जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम। हमें ये जो जीवन मिला है, दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य शरीर मिला है, और केवल इस शरीर में रह के आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, नहीं तो 84 लाख के चक्कर में घूमते ही रह जाएंगे। फिर से ये अवसर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये जो शरीर मिला है, जो एकमात्र मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। अन्य जितनी भी योनि है वो भोग योनि। कर्म की स्वतंत्रता, विवेक केवल मनुष्य को प्राप्त हुआ है, और वो भी हमारी लॉटरी खुल गई। कैसे मिला ये शरीर? गोस्वामी जी कहते कबहु करुणा कर ईश देत ईश बिनु हेतु, कबहु कर करुणा नर देही। ईश्वर करुणा करके हमें ये चांस मिल गया है, और अगर इस जन्म में हम धर्म का पालन करते हुए वो चरम फल मोक्ष को या भक्ति को या ईश्वर को नहीं पाएंगे, तो ये साधना हमारी सारी अधूरी रह जाएगी। और इसलिए संत हो या भगवंत, हनुमान जी महाराज यही विभीषण को जगा रहे हैं कि तुम भाई के प्रति अपना धर्म का पालन कर रहे हो, तो तुम एक ही को भाई नहीं, यहाँ दूसरा भाई तुम्हारे सामने है। अब 2 भाइयों के बीच में तुम चुनाव कर लो किसका साथ देना है। अगर देह को महत्व दोगे तो देह के नाते विभीषण तुम्हारा भ्राता है, और आत्मा के नाते
सीता जी के नाते जनक सुता जग जननी जानकी, उनके नाते हनुमान तुम्हारा भ्राता है। तो ये धर्म की जो व्याख्या एक और ऊपर कक्षा, जिसको धर्मसार कहते हैं। तो धर्म में वाक्य तो लिखे कि जो है पिता भगवान से बड़ा है, लिखा हुआ है कि नहीं? पर गोस्वामी तुलसीदास जी उस पद में लिखते हैं, जाके मीराबाई को जो उत्तर दिया, जाति प्रीन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। करोड़ करोड़ वैरी जैसे उसका त्याग करना चाहिए, परम प्रिय ही क्यों ना हो। अब उन्होंने अपनी बात कह करके दृष्टांत दिए, शास्त्र के प्रमाणित करना पड़ेगा ना जब कोई भी बात कही जाए। किसने किसका त्याग किया? उनका तजो पिता प्रहलाद। पिता भगवान से बड़े, धर्मशास्त्र का वाक्य। पर प्रहलाद की कथा आपने सब भागवत में सुनी। तो प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि प्रहलाद भगवान का भजन कर रहे थे और पिता हिरण्यकशिपु उनको भजन के मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे थे। कितना कष्ट उनको दिया कि किसी तरह से भी भगवान का भजन बंद कर दे। तो फिर उन्होंने, पिता भगवान से बड़ा है, पिता की आज्ञा है भगवान का भजन मत करो, तो प्रहलाद ने छोड़ दिया। बताइए, ये सब लोग चैतन्य श्रोता है क्योंकि हमें धर्म के तत्व को समझना है। पिता जो है भगवान से बड़े हैं, पर वो पिता कह रहे थे भगवान का भजन मत करो, तो करना, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। सब देखे, सत्संगी है आप। उनको तजो पिता प्रहलाद, और उन्होंने पिता का परित्याग ही नहीं किया। सही माने में तो देखे उन्होंने पिता का उद्धार ही किया, क्योंकि उसकी जो भक्ति थी, उसमें जो व्याकुलता थी, बालक के रूप में 3 वर्ष में जितना हिरण्यकशिपु ने रोका, इतनी तीव्रता उनकी भक्ति में बढ़ गई कि 3 वर्ष की आयु में प्रभु का अवतार सामने आया। कृपाल भगवान नृसिंह प्रकट हो, और वो प्रसंग कितना मार्मिक है कि जब प्रभु क्रोध में, और फिर उनकी जो क्रोधाग्नि थी कैसे शांत हो, और तब लक्ष्मी जी को बुलाया गया, देवी आप उनका नहीं मेरे लिए संभव नहीं। सबने असमर्थता व्यक्त कर दी। तब कहा क्या करें, उनका उन्हीं को भेजो, और बालक प्रहलाद को भेजा। प्रभु गोद में लेके चाटने लगे अपने भक्त को, प्रभु की भक्त देखिए, और चाटने लगे। और फिर प्रभु ने पूछा, प्रहलाद मैं प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहते हो बताओ। तो धन्य है प्रहलाद की पितृ भक्ति। उन्होंने सबसे पहले प्रभु से कहा, प्रभु मेरे पिताजी से बहुत बड़ी गलती हो गई, अज्ञानी है, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। अब बताइए, पितृ भक्ति किसे कहते हैं? पिता की बात मानना या पिता का भी कल्याण करना। धर्म का सार तत्व एक और ऊंची व्याख्या। तो तजो पिता प्रहलाद, बंधु विभीषण, बड़ा भाई भगवान तुल्य, आज्ञा माननी चाहिए। पर ये बड़े भाई विभीषण, ये बड़े भाई भी रोक रहे हैं। और तब उन्होंने बड़े भाई की बात मानी या बड़े भाई का परित्याग किया? तो भाई का भी परित्याग कर दिया। धर्म शास्त्र में वाक्य तो सभी है, पर उसके अपवाद। और क्यों? कि ईश्वर की प्राप्ति ये हमारा लक्ष्य है, और अगर कोई भी संबंधी इसमें बाधक हो रहा है
तो वो कितना ही प्रिय क्यों नहीं। तो दृष्टांत जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई को भेजे, तजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी मां का स्थान, देखिए भगवान से भी पढ़ा, पर किसका नाम है? तो भरत जी महाराज ने मां का परित्याग कर दिया। ये सूक्ष्म तत्व है। मुझे मालूम है कि आप उसी गहराई से सुन रहे हैं। यहाँ तो कोई नवयुवक नहीं बैठे दिखा दे रहे कि नहीं तो पहले ही उनको वृद्धाश्रम में भिजा दे के भरत जी ने जो है माँ का परित्याग, चलो हम भी तुमको, ये कथा का दुरुपयोग मत करिए। जो महारानी कैकेयी के द्वारा अनर्थ हुआ, प्रभु को देश निकाला दे दिया गया, ईश्वर जीवन से दूर चला गया, वनवास दे दिया गया, तो मां धन्य तब है जब वो हमें सहायक बने, सहयोगी बने ईश्वर की प्राप्ति में, तब वो भगवान से बड़ी है। पर अगर वो अवरोधक हो तो वो भी त्याज्य है, उनका त्याग करना चाहिए। तो ये बुद्धि के द्वारा धर्म के तत्व को समझना बहुत आवश्यक है। गोस्वामी जी इस पद में कहते हैं कि धर्म ते अंजन नयन जो फूटे, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। आंख में अंजन लगाया जाता है, काजल, जो भी कोई सुरमा लगाता है, लगाने का उद्देश्य क्या है कि भाई हमारे नेत्र की ज्योति और उज्जवल हो जाए, हमारी दृष्टि बिल्कुल साफ हो जाए, इसलिए अंजन लगाना चाहिए। उनका धर्म क्या है? उनका धर्म अंजन है। समझ में आ गया? कठिन तो नहीं हो रहा ना सबको। तो अब एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, बच्चा था, कि बेटा रोज रात को सोने से पहले अंजन लगा दिया। बड़ा आज्ञाकारी बेटा, नित्य प्रति लगाता रहा, करते करते वो बड़ा हो गया, युवक हो गया। और एक दिन पिताजी ने पूछा, बेटा तुम लगा रहे हो? उनका हाँ पिताजी, नित्य लगा रहे हो? बिल्कुल लगा रहा हूं। तो अब आंख की, तुम्हारी नेत्र की ज्योति कैसी है? उस पुत्र ने कहा, पिताश्री पहले से दिखाई देना कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? वो तो बड़ा आज्ञाकारी था, रोज आज्ञा पालन कर रहा था, रोज अंजन लगा रहा था, तो दृष्टि और उज्जवल होनी चाहिए थी, 6/6 विजन होना चाहिए था, उसके बदले 1/6 हो गया, दिखाई देना कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अंजन तो लगा रहे थे, पर वो अंजन मिलावटी था, नकली अंजन था, असली अंजन नहीं। तो हम लोग जो धर्म का पालन करते हैं, हम लोगों के साथ विचित्र विचित्र अनुभव होते। एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट एसी में, कूपा नहीं मिला था, तो जो है केबिन में 4 लोग, अब वो 2 यात्री अन्य जो है साथ में जा रहे थे। तो धीरे से एक व्यक्ति ने, ऑफिसर थे बड़े, उन्होंने सिगरेट निकाली, सिगरेट निकाल करके अपने मित्र को दिया कि तुम भी थोड़ा, दोनों साथ में मिल करके आनंद ले। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं पीता। तो वो दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्यों नहीं पीते? उनका पिताजी की आज्ञा है तुम सिगरेट नहीं फूंकोगे, इसलिए मैं नहीं पीता। वो मित्र था, अंतरंग जीवन जानता था। उसने कहा भले मानुष तुम शराब तो पीते? तो उसने कहा पिताजी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। कितनी सुंदर धर्म की व्याख्या। पिताजी ने कहा सिगरेट मत पियो, इसका मतलब ये है कि छूट दे दी क्या कि अन्य जितने भी व्यसन है वो सबका पालन करो। तो हम लोग तो ऐसी व्याख्या करते हैं जो हमारे स्वार्थ और मतलब को सिद्ध करने के लिए बुद्धि बहुत पहनी, वो सारी तर्क शक्ति का प्रयोग अपने स्वार्थ के समर्थन में करते हुए और दिखाते कि हम सबसे बड़े धार्मिक हैं। एक देवी
एकादशी का व्रत था, निर्जला एकादशी, मेरा ही अनुभव है। रतनगढ़ में कथा हो रही थी राजस्थान में। अब निर्जला एकादशी का व्रत, नहीं बहू थी, तो सास ने कहा क्या जल नहीं पीना है, और गर्मी का समय था भीषण, उस समय ऐसी गर्मी थी। अब उससे तो रहा नहीं जा रहा था, तो क्या किया, वो घर में पीछे गई और एक पात्र में उसने जल भर दिया। जल भर के और अपने दोनों हाथ पीछे बांध लिए और घुटने में टेक करके ऐसा मुंह लगा करके पात्र से जल पीने लगी। और संजोग से सास महारानी पहुंच, उन्होंने पूछा ये क्या कर रही है? तो उनका माता आपने तो कहा कि मनुष्यों को एकादशी का निर्जला का व्रत करना चाहिए, और इसलिए मैं तो पशु के समान पी रही हूँ, पशुओं को कोई नियम नहीं। अब बताइए, ऐसा ब्रांडिंग धर्मात्मा माथे पर हम जो है झंडा बांध करके घूम रहे हैं सारे संसार में, हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। तो सती जी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हम कर रहे थे ताकि हम समझ रहे थे धर्म के तत्व को। ये सती जी की परिणति पार्वती के रूप में वो क्या है? सती जी बुद्धि की प्रतीक है और पार्वती जी श्रद्धा की प्रतीक है। तो बुद्धि, श्रद्धा का केंद्र मनुष्य की बुद्धि है। ये श्रद्धा का प्रादुर्भाव कब होता है, कैसे होता है? ये एक जन्म की साधना है। इस जन्म में तो शंकर जी जैसे पति और गुरु को पा करके भी सती जी को इतना दुख अपने जीवन में इसीलिए भोगना पड़ा, ये अभिमान की वृत्ति। वो धर्माभिमान भी व्यक्ति को जो होता है वो भी उसके पतन का कारण बनता है, और तब इतना कष्ट उन्होंने अंत तो गत्वा अपने शरीर को नष्ट कर दिया। अगले जन्म में हिमांचल के घर में प्रकट हुई, और हिमांचल के घर में प्रकट होकर कथा तो आप सब जानते हैं। अब पार्वती जी के जीवन में तपस्या का क्रम प्रारंभ हुआ, और इतनी लंबी, इतनी कठिन तपस्या क्यों? संकल्प एक ही है, चाहो सदा शिव भरता। अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों का परित्याग करते हुए भी यही संकल्प उन्होंने लिया था, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, जन्म जन्मांतर तक मैं शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूं। अगले जन्म में पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, और अब उनकी तपस्या आपकी हम कितनी करवाए, क्योंकि केवल 3 दिन ही तो बचे, तो थोड़ी तेजी से बढ़े, क्योंकि कथा तो आप सब जानते हैं। हम तो उस तत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब भगवान राम स्वयं शंकर जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप विवाह कर लीजिए, पार्वती आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है। पर विश्वास ने तो साथ छोड़ दिया था उस बुद्धि का जो अभिमान से ग्रस्त है, और इसलिए स्वीकार नहीं। अभी श्रद्धा का जन्म हुआ कि नहीं बुद्धि में। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग कल आपके समक्ष अगर संभव हो तो मैं आपके पास ये सारे जो सोपान हैं कि किस तरह से बुद्धि में श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता। पहले कथा तो आप सुन लीजिए। तो जब भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को भेजा, जहां पर हमारी जगदम्बा पार्वती बालिका के रूप में तपस्या कर रही है, और सप्तर्षियों ने पूछा तुम इतनी छोटी, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी और इतना घोर व्रत। अब जानते हैं व्रत का क्रम क्या, कि जब भोजन पानी फल सब तो छोड़ दिया, बेल पत्र खा करके तपस्या कर रही शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तभी से नाम अपर्णा पड़ गया।
तो किस उद्देश्य से तुम व्रत कर रही हो? सप्तर्षि परीक्षा लेने के लिए आ गए पार्वती जी। पार्वती जी ने कहा, महाराज आपको सुन करके हंसी आ जाएगी, पर मैं भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए व्रत कर रही हूं। अब जोर जोर से सप्तर्षि हंस लगे। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो जिस शिव को तुम पाना चाहती हो उसका स्वरूप क्या है? अगुण, अमान, मातु पितुहीना। उनका जोगी, जटिल, अकाम मन, नगन, अमंगल लेश। ऐसे व्यक्ति को तुम पति के रूप में पाना चाहती हो जो निष्काम है, विवाह करना चाहती हो, विवाह के मूल में तो काम है। उनका अगुण, अमान, मातु पितुहीना, उदासीन, सब संशय छीना। तुम्हारा गुरु कौन है? धीरे से पूछा। पार्वती जी ने कहा, महाराज देवर्षि नारद ने मुझे ये उपासना पद्धति बताई है। और जोर से हंसने लगे। उनका समझ में आ गया, वो मन कपटी तन सज्जन चीना, जिसकी खुद विवाह नहीं हुआ वो दूसरे का विवाह कहाँ होने देगा। तो उन्होंने कहा, समझ में आ गया, आखिर में तुम पत्थर की बेटी जो ठहरी हिमांचल की पुत्री है। तो उनकी बुद्धि को जड़ता की ओर संकेत किया कि पत्थर की बेटी हो तुम, इसलिए तुमने ऐसे गुरु का वर्ण किया। और पार्वती जी का उत्तर क्या था? देखिए, अब ये बुद्धि, मैंने कहा भारतीय जीवन दर्शन और पाश्चात्य जीवन दर्शन में जो अंतर है, जो पार्थक्य है, आप सुन लीजिए। आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों में पढ़ाइए, विदेश भेजिए, कोई आपत्ति नहीं, विद्या अर्जन करे, पर संस्कार जो है वो हमारे सनातन धर्म के होने चाहिए। वो हम अपने संस्कार और संस्कृति से दूर न जाएं, क्योंकि विदेश पाश्चात्य दर्शन क्या है कि बुद्धि व्यक्ति की एक ऐसी सशक्त माध्यम है जीवन में सफलता पाने के लिए। जितनी पैनी बुद्धि होगी, जितनी तेज, तीव्र, तीक्ष्ण होगी, वह बुद्धि के अलग अलग गुण हैं। पर हमारे सनातन धर्म का जीवन दर्शन है, उनका बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। पर महत्वपूर्ण क्या है? तीव्र हो, तेज हो, कुशाग्र हो, सब है, पर इससे भी महत्वपूर्ण है कि बुद्धि पैनी के साथ पवित्र हो। पवित्रता, शुचिता बुद्धि की जब होगी, तभी आप जीवन में जब कोई निर्णय लेना होगा तो आप सही डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। अगर बुद्धि में विकार है, कल आपके सामने कथा बोलने गए, ये षड विकार की चर्चा की, तो हमारी बुद्धि रुग्ण है, तो हम सही निर्णय नहीं कर पाए। तो अब ये बुद्धि में अभिमान युक्त सती जी की जो बुद्धि थी, वो दक्षता का अभिमान, पितृगृह से जो संस्कार मिला हुआ था, अब वो अगले जन्म में तपस्या के द्वारा वो सारी प्योरिफिकेशन, बुद्धि का क्लैरिफिकेशन, जिसे पवित्रता कह रहे हैं, शुचिता। और तब जब हंसी उड़ाई सप्तर्षियों ने कि तुम आखिर में पर्वती पत्थर की बेटी हो, तो देवी पार्वती ने कहा, महाराज ये तो आप पहले से ही जानते थे कि मैं हिमांचल की पुत्री हूँ, और ये जानते हुए पर्वत की बेटी को उपदेश देने आए, तो ये आपकी कहां तक की बुद्धिमत्ता। और फिर उन्होंने कहा, छोड़ दो शंकर को, ये मत समझो कि तुम अविवाहिता रह जाओगे, परीक्षा ले पार्वती, हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे और हमने दूल्हा चुन दिया है तुम्हारे लिए, और उसके लिए तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी, वो स्वयं दूल्हा चल करके तुम्हारे पास आकर के वैलेंटाइन देगा।
आजकल वैलेंटाइंस डे पे हो रहा है ना ये कार्यक्रम, इसलिए ये सब पाश्चात्य संस्कार स्वयं आ करके वो प्रस्ताव देगा। उन्होंने कहा पार्वती जी की प्रतीक्षा परीक्षा ली, पर पार्वती जी तो मानने के लिए नहीं तैयार। उनका अगर तुम शंकर जी को पाने के लिए कर रही हो ना, उनका हाँ, उनका अगर शंकर जी आकर के स्वयं कहे, देखिए कितनी जटिल परीक्षा हो रही है, श्रद्धा की कसौटी पार्वती जी की। उनका तुम शिव जी देवर्षि नारद की आज्ञा मान करके साधना कर रही हो शंकर जी को पाने के लिए, पर शिव जी स्वयं अभी तुम्हारे सामने आकर के कह दे कि छोड़ दो तपस्या, तब तो तुम मानोगी वो तुम्हारे आराध्य है, उनको पाना है, तुम्हारा आराध्य है जिससे तुम प्रेम करती हो, वो कह रहे हैं कि छोड़ दो तपस्या, तो तुम उनकी बात मान लोगी? क्या अद्भुत पार्वती जी का उत्तर था उनका। तजऊ न नारद कर उपदेश, आप कहे सत बार महेश। गुरुदेव ने जो कहा है उस बात को नहीं, इष्ट तुम्हारा स्वयं कह रहा है, ईश्वर सबसे बड़ा होता है। भगवान आके कह दे, शंकर जी कह रहे छोड़ दो तुम व्रत, तो पार्वती जी मान जाएगी क्या? उनका नहीं। भगवान स्वयं आकर के शंकर जी कह दे कि छोड़ दो व्रत, तो भी मैं गुरु की आज्ञा का अवमानना नहीं करूंगी। तब तो सिद्ध हो गया कि गुरु भगवान से बड़ा है, सिद्ध हो गया भगवान से बड़ा है गुरु, ये तो प्रमाणित हो गया। पर अगर देवर्षि नारद ये कह दे, नारद जी आकर के कहे पार्वती छोड़ दो ये व्रत, शंकर जी को पाने के लिए कोई उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारा विष्णु से विवाह कर, तो गुरुदेव की बात मानेंगे? मानेंगे? जोर से बोलिए, इतना डर डर के क्यों बोल रहे हैं? आपका विवेक चैतन्य हो गया है। 2 घंटे से मैं चिल्ला रही हूं। उनका तजऊ न नारद कर उपदेश, इसका मतलब क्या है कि साध्य है। अगर भगवान शंकर भी कहे कि मुझे प्रेम करना छोड़ दो, तो मैं शिव जी की भी बात नहीं मानूंगी। और अगर नारद जी कहेंगे कि शिव जी का त्याग करो, तो नारद जी की भी बात नहीं मानूंगी। चाहो सदा शिव ही वरदा। और तब सप्तर्षियों ने समझ लिया उनका धन्य हो देवी। अब हृदय में जो श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, ऐसी परिपक्वता प्रकट हो गई है। और तब भगवान शंकर का विवाह पार्वती जी से होता है। लंबा प्रसंग है, पर एक शब्द कहकर, मुझे मालूम है आप लोगों को विलंब हो रहा है, बंद कर दो कि 5 मिनट साथ देंगे, चलाएं। जब अगले जन्म में विवाह होने के पश्चात, कथा के पहले दिन से जो उपस्थित थे, जब विवाह हो गया, श्रृंगार लीला भगवान शंकर की हो गई जो है, और उसके बाद 2 पुत्रों का जन्म भी हो गया। पर भगवान शंकर ने अभी भी राम कथा का अधिकारी पार्वती को नहीं माना। रचि महेश निज मानस, राम कथा का उन्होंने सृजन कर लिया, पर योग्य अधिकारी श्रोता के अभाव में भगवान शंकर ने किसी को नहीं सुना। तो सती जी को तो सुना ही नहीं, वो तो सुनी भी नहीं। पर अगले जन्म में वो पार्वती बन गई, तो ऐसा नहीं कि विवाह होते सीधे कथा सुनाना शुरू कर दिया। कुछ अविवेकी लोग होते हैं। मुझे याद है हमारे गुरुदेव का संस्मरण, अपने गुरुदेव के एक शिष्य के यहाँ विवाह था, उनके पुत्र का। महाराज जी को बुलाया, महाराज जी आप आशीर्वाद देने के लिए आए। महाराज जी पहुंचे तो उनका, महाराज जी थोड़ी कथा हो जाए। महाराज जी ने कहा, भले मानुष, कथा में जो है विवाह में गाली होती है, कथा नहीं होती है। ये विवेक होना चाहिए। अब सारा ज्ञान वैराग्य यही उड़ेल दूं।
अभी तो रस की जिस तरह से सृष्टि हो, आनंद का जहां वातावरण हो, कथा बताने होती है विवाह शादी में। तो भगवान शंकर ने भी जो विहार विपुल काल तक पार्वती जी को सब प्रकार के सुख दिए। देखिए कितना संतुलित जीवन दर्शन है भारतीय जीवन दर्शन। और फिर एकांत में एक बार जब शांत भाव से वट वृक्ष के नीचे बैठे थे और पार्वती भल अवसर जानी गयो शंभु पह मातु भवानी, अपने पतिदेव को सही अवसर देख करके आज वो गई बैठे हुए एकांत में शांत भाव से, और तब प्रणाम किया। और प्रणाम करके उन्होंने कहा, नाथ मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है, आप अनुमति दे। डरते हुए पूछ रही है क्या? उनका कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कितनी सावधान है, उनका जो सारे संसार का कल्याण करने वाली कथा है वह सुनने की जिज्ञासा मेरे हृदय में जागृत है। पर ये कौन पूछ रही है? उनका शैल कुमारी पूछ रही है। अब ये दक्ष कुमारी नहीं है, उस जन्म में तो आपने सुनाई भी नहीं और मैं सुनने के अधिकारी नहीं, पर अगर आप कृपा करें। और तब भगवान शंकर ने जो इतने प्रसन्न हो गए और एक शब्द का प्रयोग किया, धन्य सती पावन मति तोरी। पार्वती जी के दोनों कान खड़े हो गए। ये पूर्व जन्म का नाम फिर से शिव जी ने याद किया। वो तो भूलना चाह रही, इतनी गलतियां हो गई थी पूर्व जन्म में, और भगवान शंकर को याद आ गया। भगवान का धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। क्या तात्पर्य था भगवान शंकर का? हमारे गुरुदेव पहुंच गए। देखिए मानस के अंतर्भाव है। शिव जी से पूछा, महाराज आपने पार्वती जी के पूर्व जन्म का नाम क्यों लिया, स्मरण किया ऐसे मौके पर, ऐसी श्रद्धा से भरकर आई? और तब शिव जी ने जो उत्तर दिया वो महाराज से सुनना है। आपको सुनना? सुना दे। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम पूर्व जन्म में नाम से ही सती थी, पर मेरी दृष्टि से सच्ची सती तुम अब हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में सतीत्व का गुण अब प्रकट। सती वो है जो पति की अनुगामी। पूर्व जन्म में तुम नाम भर से सती थी, शरीर से भले तन से मेरे पास थी, पर मन से अपने पिता के अधिक निकट थी। और उनका अब तुम्हारे हृदय में राम कथा सुनने की जो प्रीति जागृत हुई है, उनका मेरा मन सदैव भगवान श्री राम के चरणों में ही रहता है। और अब तुम्हारा हृदय में मन में भी वही प्रीति जागृत हुई। भगवान श्री राम के चरणों में जब तुम्हारे अनुराग उत्पन्न हुआ तो मेरी दृष्टि से सती तुम अब बन गई। अब तुम और हम पूरी तरह से एकाकार हो गए। तो धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। जहां मेरा मन है वहीं तुम्हारा मन है। ये जो धर्म की पूर्णता केवल शरीर से, वो किसी ने पूछा था भगवान के निकट, हमारे गुरुदेव से निकट सबसे कौन है? जो शरीर से निकट है वही मंदिरों में जैसे भगवान का श्री विग्रह है, तो उनका कि वहां तो पंडित पुजारी सबसे निकट है, तो क्या उन्हीं को भगवान से सबसे निकट माना जाए? तो महाराज जी ने बहुत सुंदर संकेत किया। उनका पंडित व्यास सरस रस पूरी, दूरी ते निकट निकट ते दूरी।
क्या मतलब? उनका दूरी ते निकट जैसे गुड़ चाटा, और निकट ते दूरी फूल से काटा। निकटता का दर्शन वर्णन कैसे करें, कैसे समझे? जो शरीर से निकट है उसको निकट माना जाए। पुजारी मंदिर में पूरे समय रहता है, क्या उनको भगवान के निकट माना जाए? कितनी सुंदर बात कवि ने कहा कि जो शरीर से निकट होता है उनका दूरी ते निकट, निकट ते दूरी। दूरी ते निकट का मतलब क्या हो? दृष्टांत है, दूरी ते निकट जैसे गुड़ चाटा। मिठाई, आप गुड़ समझे या मिठाई रहे। अब आपने मिठाई का डिब्बा खोला, चाहे चीनी का हो चाहे गुड़ का हो, तो कोई निमंत्रण भेजता है, कोई गृहिणी यहाँ जो बैठी है बुद्धिमान, आप चीटी चीटा को निमंत्रण भेजते हैं क्या कि अब मिठाई आई है तो जरा इधर आ जाओ? किसी ने भेजा? कहां पर चीटी है पता ही नहीं, पर जैसे ही मिठाई कहीं भी चीनी गिर भी जाए, मिठाई हो जाए, गुड़ हो, तो अपने आप चीटा वहां चला आता। तो उनका दूरी ते निकट जैसे गुड़ चाटा, और निकट ते दूरी फूल ते काटा। उनका गुलाब इतना सुंदर खिला हुआ, उसकी खुशबू कितनी दूर तक जाती है, पर सबसे निकट गुलाब के कौन है? उनका कांटा। पर कांटा के कुछ एहसास है, गुलाब के सौरभ का कोई उस पर प्रभाव है? वो तो बेखबर है। तो इसलिए ये धर्म का जो तत्व है हमें समझना है, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं हुई। केवल क्रिया के रूप में, शाब्दिक रूप में कहीं पढ़ करके हमें नहीं मान लेना चाहिए। जो हमें ईश्वर को निकट पहुंचाए, हमारे हृदय में भगवान के प्रति अनुराग प्रकट कर दे। ये नहीं कि जो है वो सुन करके हमारे पास आओ। आजकल क्योंकि समाज में बहुत कठिन हो गया है, जैसा माहौल है, प्रदर्शन अधिक हो गया है धर्म के नाम पर। तो धर्म का उद्देश्य प्रदर्शन नहीं है, धर्म की क्रिया शक्ति है। तो जो हमें, चाहे संत हो, चाहे सद्गुरु हो, चाहे महापुरुष हो, जो हमारा मार्गदर्शन ऐसा करे कि धर्म के अंजन नयन जो फूटे, कि हमें ईश्वर से साधना करते हुए आत्मनिरीक्षण साधक को कुछ सजगता पूर्वक करना चाहिए कि इतने वर्षों से मैं साधना कर रहा हूं, चाहे दासोहम हो चाहे सोहम, ज्ञान का मार्ग हो सोहम या दासोहम भक्ति का मार्ग हो, आप क्रमशः भगवान के निकट जा रहे हैं या संसार के विषयों में लिप्त हो गए। तो ये क्रिया का नाम धर्म नहीं है। सती जी ने अपनी लीला के द्वारा, कृपया मत ये समझ लीजिए कि वास्तव में सती जी, ये तो प्रभु की लीला हम सबको शिक्षा देने के लिए प्रकट हुई है। तो ये एक जन्म की तपस्या के बाद बुद्धि परिष्कृत हुई, वे सारे विकार जो थे उससे मुक्त हो गई, और जब वो परम पवित्र हो गई, अभिमान गलित हो गया, तब श्रद्धा का प्रादुर्भाव हुआ, और ऐसी भक्तिमती पार्वती जी को भगवान शिव से उनका विवाह। तो ये श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप क्या है? अब शेष 3 दिन है। इस एक श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है उसके द्वारा, क्योंकि आप सब शिव भक्त हैं और शिवालय में सुबह जाकर के सब लोग जल चढ़ा रहे हैं और लाखों की संख्या में शिव पुराण कथा सुन रहे हैं, तो मेरा यही प्रार्थना है कि जल जरूर चढ़ाते रहिए, भक्ति अवश्य करें, पर चमत्कार
की आशा से ना करे। शिव जी प्रसन्न जब हो तो क्या हमें मांगना चाहिए, शिव जी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, यही मानस हमारा दिग्दर्शन करता है। और मानस की एक चौपाई में वो ताकत है, वो चमत्कार है कि आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इसलिए आप सब से मैं प्रार्थना कर, तालियां बड़ी कमजोर है, थक गए या भूख लग गई? प्रसाद मिलने वाला है आप लोगों को, चिंता मत करिए, सबको मिलेगा। तो सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि रामचरितमानस को अपने जीवन में स्थान दे और अपने घर में जरूर मानस की स्थापना करके केवल फूल ना चढ़ाते रहे, खोल करके एक दोहे का पाठ नित्य करे। परम पूज्य गुरुदेव का सद साहित्य आया हुआ है, उसका भी अगर अध्ययन एक पन्ना भी पढ़े तो मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ इतनी देवियां रोज मुझे बता रही कि दीदी माँ हमने जब से आपकी कथा श्रवण की है हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आए। श्रीमती श्री रेखा जी जोशी को तो मैंने खड़ा किया था, पर मुझे ऐसा लगा कि रोज एक देवी को अवसर या देवता को अवसर देना चाहिए कि आपके जीवन में रामचरितमानस के द्वारा क्या परिवर्तन हुआ, क्या चमत्कार का आपने अनुभव किया, ताकि अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हम शास्त्र संगत मार्ग पर चले, धर्म मार्ग पर, और धर्म के तत्व को सही अर्थों में जब हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप है ऐसे वो फलदायी होगा, हमारे जीवन में उसका सुखद परिणाम ही होगा। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। आप लोगों ने इतना धैर्य रखा और इस शीतकाल में भी इतने विलंब से सभी देवी देवता वृंद सुनते रहे। अभी रामायण जी की आरती होगी, प्रसाद लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे और ये कथा जो आप लोगों को पुनः चैनल टीवी के माध्यम से देखने सुनने का अवसर मिलेगा, कृपया उस जो है उसका समाचार भी आप सुन लीजिए, महाराज जी के सत साहित्य का आनंद लीजिए। और प्रातः काल के अनुष्ठान में नित्य प्रति 9 बजे से 12 बजे हमारे निवास स्थान पे आप जरूर अगर आना चाहते, आनंद लेना चाहते तो वहां भी आप सब सादर आपका स्वागत है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैंने रोज याद दिलाना पड़ेगा, जयकार ऐसे होना चाहिए कि महाकाल महाराज तक पहुंचे, ऐसी उत्साह पूर्वक। बोलिए महाकाल महाराज की जय। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बोलिए भारत माता की जय। भगवान की जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, महाकाल राजा की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की।